एग्जाम्पल 1 से शुरू करेंगे पहले। ओके स्टार्ट। ठीक भैया, चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहले इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स में बता रहा हूं, वैसे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स पहले कई बार समझा दिए। यहां से ऑब्जेक्टिव का ज्यादा रोल है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और इसमें भी अपने को सबसे पहले ये फार्मूला जो अपना रटा रटाया है, इससे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो मिलते हैं। पहला रेशो बनता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना भी तोले और चांदी भी तोले, सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन, साइन का रेशो पी बी, कॉस का रेशो बी अपॉन एच, टेन का रेशो पी अपॉन बी, ये अपॉन बी है ना। टेन का अपोजिट रेशो होता है कॉट, कॉस का होता है सेक, इसका रेशो होता है कॉसेक। यहीं पर बात आई है साइन कॉस टेन, इनके फुल फॉर्म की। तो ये तो साइन ही होता है, साइन का फुल फॉर्म ये होता है, साइन स्पेलिंग ये होती है। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, क्या फुल फॉर्म होता है? कॉस का फुल फॉर्म, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म मतलब टेंजेंट का एब्रीविएशन टेन है। उसके बाद आते हैं सेक, सेक का सीकेंट, जो अपन ने सर्कल में पढ़ा था सीकेंट, और कोसेक का कोसिकेंट। ओके, सीकेंट का कंप्लीमेंट्री कोसिकेंट, सीकेंट का कंप्लीमेंट्री एंगल कोसिकेंट। ओके, तो सबका एब्रीविएशन पता होना चाहिए, सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओके, मैं आपसे फिर पूछूं कि बेटा साइन का रेशो क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, जिसको पी बी पी एच एच बी का सीक्वेंस पता है वो रेशो भी पता कर लेंगे आसानी से। ओके, अब यहां से मैंने किस किस को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बता रखा है। मैंने बोला अगर साइन ए लिखा हो तो आप 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल रेशो 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक लिख देंगे। और अगर कॉसेक लिखा है तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन साइन। और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए बराबर 1। ऐसे ही कॉसेक और साइन का भी मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो रेसिप्रोकल वाले होते हैं, जैसे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेशो कॉट होता है कि नहीं होता? इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा? बोलो 1 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ऐसे ही कॉस का रेशो देखें, किसका रेसिप्रोकल है? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो ये 3 बातें पता हो गई, सबको चल गई पता कि भैया कौन किसका रेसिप्रोकल है और किस किस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ओके, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई थोड़ा बहुत डाउट तो नहीं है? यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम के अंदर, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। तुम्हें आगे समझ में? चलिए, एक रेशो बताने जा रहा हूं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस पर दिमाग लगाना कि सर इसका आंसर ये आएगा। कौन इसका आंसर बता रहा है मेरे को? वन मिनट, नहीं रुको रुको, 1 मिनट रुको जरा, इतनी जल्दी मत करो। क्वेश्चन ही सही नहीं है, 9 आ जाएगा, तुम बोलो 9 आ जाएगा, ऐसे कितना जाएगा? अब बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। पहले कॉमन जैसा कुछ ले सकते हैं, तो मैंने 9 को ले लिया, यहां बचा 10a और ये बचा 1 अपॉन कॉट। क्या बचा? और 1 अपॉन कॉट को भी क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं
तो 9 इंटू, थोड़ा दिमाग लगाएं, 9 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल वैंसल नहीं होएगा, ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन ऐसे देना था तो बात बनती, 9 इंटू 10a इंटू 9 इंटू कॉट ए। फिर आप बोलते कि हाँ, अब 9 को ले लो कॉमन, 9 को क्या ले लो, और ये तो 10a है, और इस कोट को क्या लिख दो, 1/10, तो 10 से 10, तो आंसर कितना आ जाता, 9। समझ गए? मैंने क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो गलत कर लिया था, हालांकि आंसर तो उसका भी आया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ज़रा सोचना कि क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या कॉमन जा सकता है, क्या कुछ ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे सेम वैल्यू बन जाए। जैसे यहाँ पर ये 9 कॉमन चला गया ना, तो ये 1/cot क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 और 10 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई है। फिर ऐसे यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 10 तो है ही, इस कॉट को क्या लिख दिया, 1/10 मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल, अपॉन का 10 मल्टीप्लाई का 10 कैंसिल हो गया, तो 9 बन जा, 9 बच गया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सुन लिया सबने? अरे सुना कि नहीं सुना? सबने सुन लिया? चलो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे गए अपन, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, सभी लोग एग्जाम्पल 1 देखो। अगर 10 बराबर 4√3 है, अगर 10a बराबर 4/3 सॉरी, तो आपको बचे हुए क्या पता करना है, सारे पता करना है। सारे में कौन आ गया, साइन आ गया, फिर कौन आ गया, 10 तो दिया ही है उन्होंने, कॉट 10 का उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा किसको कर देंगे, सेक को, जो साइन आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो कौन आ जाएगा, कॉसेक। चलो जल्दी से, पीबीपी से और एचएचबी से इसका क्या होता है, कॉस का क्या होता है, b/h, और 10 का p/b होता है, 10 का क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, और इसका h/, और इसका h/, ये। तो अब अपने को ये सारी 3 वैल्यू लाना है ट्राइंगल्स की। अब हमें ये देखना है, जब रेशो गिवन हो, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जब रेशो गिवन हो तो हमें देखना है कि कौन सी साइड गिवन है। हम इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, ठीक है। अब ट्राइंगल बना लो, एंगल बनाना है, ABC रखना है ट्राइंगल में। ये मैंने बनाया, ट्राइंगल बनाया, यहाँ B पे मैं 90 रखूंगा, यहाँ A पे मैं क्यों रखूंगा, A पे थीटा, बोलो, क्योंकि रेशो के साथ कौन एंगल है, रेशो के साथ ये, ठीक है। बोलो P कितना दे रखा है, थीटा के सामने कौन होता है, थीटा के सामने कौन होता है, थीटा के सामने कौन होता है, और ऐसी साइड जिस पे थीटा भी बने 90 भी बने, थीटा भी बने 90 भी बने, थीटा भी बने 90 भी बने, तो बेस। तो इन दोनों 90 के सामने और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड, परपेंडिकुलर बेस को ज्वाइन करने वाली साइड, परपेंडिकुलर बेस को ज्वाइन करने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड। वेरी गुड। चलिए, जब 2 साइड आपको पता है, तीसरी साइड लाने के लिए कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पाइथागोरस थ्योरम लिखिए तो लिख के आ जाओगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, बताइए जरा। अरे वाह यार, सबको याद है, अरे वाह यार क्या बात है, सब गलत बोल रहे हैं, एक सुर में बोले जा रहे हैं सब। हाइपोटेनस का स्क्वायर बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक मार्क्स में आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, तो आपको लिखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन एन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इन एन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। फिर लिखना है, ट्राइंगल बनाना है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये आ सकता है 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। ओके, कौन से चैप्टर में आ सकता है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो, h कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, निकाल के लाना है। p कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए अपन तो वैल्यू रख लो। 4 बेस कितना है 3, AC का
16 9, 16 और 9 हो जाते हैं 25, AC का स्क्वायर। स्क्वायर में डायरेक्ट AC का स्क्वायर रूट लगा देंगे, 25 चला गया रूट के अंदर, इधर से स्क्वायर हट गया, इधर से स्क्वायर हट गया, देखो तो 25 होता है रूट के अंदर, तो कितना आ जाता है? तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई। हाइपोटेनस कितना आ गया? तीनों साइड आ गई। तीनों साइड आने के बाद आपको 6 साइड का रेशो भी पता है। 6 साइड का आपको रेशो भी पता है कि साइन का रेशो कितना होता है? P/H। ईमानदारी से बता दो कितने लोगों को ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू दिख रही है? परपेंडिकुलर की वैल्यू सबको दिख रही है? परपेंडिकुलर की वैल्यू दिख रही है? कितनी है? कहां पे है 4? तो यहां कहां है 4? यहां वो घड़ी में 4 नहीं बताना, इधर बताना है। हाइपोटेनस कितना लाए अपन? 4 ये दिया था। यहां बेस कितना है? 3, 5 दिया है। बेस कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? यहां पे हाइपोटेनस कितना लाए? बेस कितना है? हाइपोटेनस कितना लाए? परपेंडिकुलर कितना है? देखो कितनी आसानी से वैल्यू आ जाती है यार। इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है एमपी बोर्ड में, तो फिर बच्चों को करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है। जिसको भी रेशो पता हो कि साइन का रेशो क्या होता है, P/H। और कैसे निकालते हैं साइन का रेशो? 3 बातें याद करना है, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इतनी सी बात याद करना, सुन लिया ना? तो पता चल जाएगा साइन कॉस टेन। और फिर तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस बाबा को लगाना है, तो ये अपने को एक तीसरी साइड आ जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी IMP। ये मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके चांस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 2 को छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ डायरेक्ट। कहां आओ? 2 sin A cos A sin A इंटू cos A बराबर कितना होता है? 1। ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। ऐसा, जबकि 1 कितना दे रखा, 10 कितना दे रखा है उनने? अरे दिया है ना कुछ, 10 दिया हुआ है 1। तो अपन बोले कि देखो यार 10 की वैल्यू होती है, तो अपॉन में रख लो। P मान लो 1 यूनिट, बेस मान लो 1 यूनिट। परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, बेस भी 1 यूनिट है, दोनों 1 यूनिट मान लेते हैं। फिर अपन अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस आ चुका है। कहां से आया? गिवन है। तो अपने को अब तीसरी साइड निकालना है। कौन है तीसरी साइड? हाइपोटेनस। तो इसके लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये बनाया छोटा मोटा ट्राइंगल। ए पे रख देंगे थीटा, इसको रख देंगे यहाँ पे ए, मान लो यहाँ बी है और यहाँ, तो परपेंडिकुलर 1 दे दिया, परपेंडिकुलर, और बेस भी 1। ये मर्जी से परपेंडिकुलर बेस नहीं लगाना कि ये सीधी लाइन है तो परपेंडिकुलर लगा दो, ये लेटी हुई लाइन है तो बेस लगा दो, नहीं। थीटा और 90 जहां बनेगा वो बेस होगा, और थीटा के सामने जो साइड होगी वो, क्योंकि कभी थीटा ऊपर बन जाएगा तो ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, और 90 के सामने कौन होता है? ये चेंज नहीं होता, ये जो है वही रहता है हमेशा। ओके, अब अपने को फिर से किसको लेके आना है? इन ट्राइंगल AB पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनस पता करना है, हाँ। हाइपोटेनस कितना नजर आ रहा है बोलो? AC। परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1। AC 1 और 1 कितना हो गया? AC का स्क्वायर हटा दिया तो AC यानी हाइपोटेनस कितना आ गया? √2 आ गया। अब अपने को उन्होंने 2 वैल्यू दी हुई है, साइन और कॉस। 2 sin A cos A 1 लाना है अपने को। कितना लाना है? तो हम यहां लेके चलते हैं LHS। क्या लेके चलते हैं? 2 sin A इंटू कॉस A। अब LHS से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इक्वल लगा दो, इक्वल 2। बोलो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू,
किसी को पूछना है P अपॉन एच, B अपॉन एच कहां से आया? नहीं पूछना, पूछना भी मत, बता रखा है पहले ही। P अपॉन एच, P कितना दिख रहा है डायग्राम में देखो। अरे यार ये दोनों नहीं पढ़ेंगे यार, अपनी कहानी चलेगी तो कैसे पढ़ेंगे? मुझे सुन लो अभी, डायग्राम में बताओ P और H कितना दिया है? P कितना है? बस अबे गधों, P लिखा है 1, कितना लिखा है यहाँ पे? और H कितना लाए अपन? √2, 1√2। देखो B भी कितना था? 1, और इसके लिए भी हाइपोटेनस कितना है? √2। और √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? √2 1 जा 2, 2 1 जा, यहाँ पे अपॉन से 2 कैंसिल हो गया तो 2 बजा, 2 से 2 1। तो इन्होंने बोला था देखो RHS 1 आना चाहिए, तो हम यहाँ बोलेंगे LHS बराबर आ गया है किसके? RHS के। बस ऐसे ही करना था। ओके, इजी था ये वाला क्वेश्चन, आना चाहिए, जो इजी हो वही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक करो, 1 से 5 तक वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, 1 से लेकर 5 तक वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 5 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 5 वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लिया? 8.1 का 1 से 5, 8.1 का 1 2 3 4 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 4 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो पेपर, ये आएगा इसमें। अब इतने में से करके जाना है आपको, सुन लिया? ऐसे कैसे नहीं आएगा? फिर एग्जाम्पल 8 है वो भी करेंगे, फिर उधर भी क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ठीक है? यहां से आएगा। फिर देखिए, फिर भी जिन बच्चों को बहुत अच्छा करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाने, और लाएंगे, कुछ बच्चे हैं मेरे पास ऐसे, वो बच्चे पुराने पेपर सॉल्व करें। मैंने एक पुराना पेपर सॉल्व करा रखा है, बाकी मॉडल पेपर सॉल्व करें। 2 मॉडल पेपर बोर्ड की साइट पे डले हुए हैं, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। एक तो स्टैंडर्ड डला हुआ, एक बेसिक। सभी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों सॉल्व करना है आपको, ठीक है? मैं भी यहाँ सॉल्व कराऊंगा आपको, वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, जरूर सॉल्व करें। जिसने बोर्ड के मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, 4-5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए और लिख के एग्जाम में आ गया, खुद से सॉल्व कर ली नहीं, एग्जाम में भी लिख के आना चाहिए ना। ऐसा नहीं मैं तो सॉल्व कर लिया अब नंबर दो मुझे, वहां जाके बोल दो मैंने पूरे पेपर सॉल्व कर लिए नंबर दे दो साहब, ऐसा नहीं होएगा। वहां भी लिख के आना पड़ेगा, वो बच्चा लेके आएगा। बोलो लाना चाहते कि नहीं लाना चाहते? ठीक, चलो तो फिर पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, इसमें 2 वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 वैल्यू, एक बार थीटा सी पे, एक बार थीटा ए पे, है ना? डायग्राम कैसे बनेगा ये देख लो पहले। राइट एंगल बना लो ए पर, बी पर। क्या बोला उन्होंने? राइट एंगल एट बी। लिखा है कि नहीं लिखा? राइट एंगल एट बी लिखा है, राइट एंगल एट बी। और फिर दिया हुआ है ए बी 24, ए बी दे दिया 24, बी सी दे दिया, ए सी पता। अब अपने को यहां पे उसने ये नहीं बोला थीटा कहां रखो, पर जब क्वेश्चन में बोला है वहां उसने बोला है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लाओ। क्या बोला है? तो इससे हमें पता चला एक बार तो थीटा ए पे ही रखना है। एक बार थीटा कहां रखना है? तो हमने बोला कि लाओ एक बार थीटा कहां रख देते हैं। जब थीटा ए पे रख दिया तो ये वाली साइड हो गई बेस, और थीटा के सामने हो गया, और 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, बोलो हाइपोटेनस दिया हुआ है क्या? जब हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकालेंगे। बोलो कौन सी मेथड से निकालते हैं? यार इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर नहीं पता है हमको, परपेंडिकुलर पता है। कितना है? 7। बेस कितना है? बोलो 7 का स्क्वायर
24 का स्क्वायर कैसे पता चलेगा? अरे याद रखो ना, कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं तो है ना, हमें कैसे पता चलेगा? 7 का स्क्वायर पता करने वाली बात है कि 10th क्लास में, और 24 का भी पता करना है कि मल्टीप्लाई करके देख लेना, याद होना चाहिए। 30 तक तो पता होना चाहिए स्क्वायर किसका क्या होता है। ओके चलो, AC का स्क्वायर 625, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 6 to 5 बाहर आएगा, कितना होगा? हाइपोटेनस आ गया है 25। हाइपोटेनस कितना आया? हाँ हाँ है ना, ठीक। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, AC आ गया 25, अरे AC 25 आ गया, देखो इधर, जब हमने 25 ले आए AC, अब इनने बोला यहां पर साइन ए और इनटू बोला है कि और बोला है? साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होती है? कॉमन लगा हुआ है, मतलब अलग अलग वैल्यू लानी। कॉस की वैल्यू क्या होती है? मैं अब आंसर नहीं लिखूंगा, खुद लिख के बताओ परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है? 7/, और उधर, हाँ बस आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, अब आपसे लिख लो, इतना तो पता होना चाहिए ना यार कि बेस क्या दिया हुआ है, कहां पे क्या रखना है। चलो कर लोगे, इतने तो समझदार लग रहे हो, ठीक है। अब आगे उसने बोला है, अगला क्वेश्चन उसने इसी में बोला कि साइन सी और कॉस सी लेके बताओ, साइन सी और, तो अब यहां तो उसने क्या करा, एंगल ही बदल दिया है ना, एंगल ए पे बना रहा था, अभी कहां बना रहा है? सी पे बना रहा है, तो फिर हमको ना ट्राइंगल बदलना पड़ेगा। ट्राइंगल भी नहीं बदलना, ये थीटा जो यहां है ना, इसको यहां पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन अब जब ऐसा करेंगे तो ट्राइंगल को बदलना ही पड़ेगा, ट्राइंगल दूसरा बनाना पड़ेगा। ये ट्राइंगल बनाया, ए जहां था वहां लिखा, बी जहां था वहां लिखा, सी जहां था, 90 जहां था, नंबर जो थे वहां लिखेंगे, 7 जहां था लिखा, 24 नीचे था, 25 ऊपर आया था, हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं। तो अब हुआ क्या, थीटा यहां की बजाय कहां बैठ गया? ऊपर जाके। तो ये वाली लाइन, जिस लाइन पे थीटा भी बने 90 भी बने, वो क्या हो जाती है? बेस। और थीटा के सामने कौन हो जाता है? तो कौन इंटरचेंज हो गए? बेस और परपेंडिकुलर। जो लाइन बेस थी वो क्या बन गई? तो जब डायग्राम चेंज करोगे तो ना तो ए बी सी चेंज करना है, ना वैल्यू चेंज करना है, बस थीटा को ऊपर ले जाके बिठाना है। तो बेस जो था वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो था वो बेस हो जाएगा। अब इस केस में फिर से रेशो चेंज नहीं होगा, साइन का रेशो तो पी एच ही रहेगा, कॉस का रेशो B/H ही रहेगा। अब यहां बताओ P कौन है? 24, P कौन है? और हाइपोटेनस तो 25 ही है, यहां बेस कौन है? 7, और हाइपोटेनस तो 25 ही है। बोलो आसानी से आ गया आंसर? आया नहीं आया? आ गया, सब कर लेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में tan P cot R की वैल्यू लेके आना है डायग्राम देखकर, इंपॉर्टेंट है, tan P माइनस cot R। क्वेश्चन नंबर 2 8.1 हमको बोला गया है, डायग्राम देखो पहले, क्या बोला गया है? tan P cot R। डायग्राम मैंने इस तरफ मुंह करा है डायग्राम का, लेकिन बुक में उस तरफ मुंह दिया हुआ है, तो आप जैसा मर्जी आए बना ले, है ना, ऐसा दिया हुआ था। Q पे 90 डिग्री बना के बोल रहा है, Q पे 90, यहां P रखना है, यहां पे R रखना है। देखो एक बार R नीचे रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में जब दिया रहे तो वैसे ही बना लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है tan P, क्या लिखा हुआ है? और इसका मतलब थीटा एक बार P पे रखोगे, एक बार R पे, मतलब 2 डायग्राम तो बनाना ही पड़ेंगे। ओके, अब वैल्यू कहां दी हुई है? एक यहां पे ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये 12 दी हुई है, और ये वाली वैल्यू 30। मान लो मैं यहां पे थीटा रख लेता हूं, कहां रख लेता हूं? तो जिस पे थीटा भी बने, राइट एंगल भी बने, उसको क्या बोलते हैं? बेस। और 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने, बोलो इतना समझ आया? अपने पास क्या नहीं है अब? थीटा के सामने वाली साइड
तो एक साइड मिसिंग है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे पक्का, थेल्स तो नहीं लगा देंगे, जो लगाना लगा तो है ना। तो लाओ आप तो, अरे भैया इतनी बार बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम अब तक याद हो जाना चाहिए था। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? पी आर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? नहीं पता। हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, रख ही लेते हैं वैल्यू। 13 का स्क्वायर, क्यू आर पता नहीं है, बेस पता है 12। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का क्या होता है? 144 इधर लाके माइनस करना है। 169 माइनस 144, क्यू आर का स्क्वायर कितना बच रहा है? 9 में से 4 गया 5, 25 ही बच रहा है, कहां इतना सोचो। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना बच रहा है? तो ये वाली साइड कितनी आ गई? 5 आ गई। 12, 13 और 5। अब आपको सारी साइड आ गई, 10 की वैल्यू आप निकाल लोगे, 10 की वैल्यू, लेकिन कॉट के लिए आर चाहिए आपको। क्या चाहिए? तो इस केस में डायग्राम क्या करना पड़ेगा? डायग्राम तो वही रहेगा, लेकिन थीटा चेंज करना पड़ेगा, पर इसीलिए इस चक्कर में अपने को डायग्राम दूसरा बनाना पड़ रहा है। देखो 90 जहां था वहां लिखा, आर जहां था वहां लिखा, पी जहां था वहां लिखा, बस थीटा को ऊपर से धक्का लगाया, कहां पहुंच जाएगा? यहां पे 5 था लिखा, 13 था लिखा, 12 था लिखा। अब ये परपेंडिकुलर बना था, क्या था ये? अब क्या बन गया? बेस। और ऐसे ही ये थीटा के सामने जो बेस था वो क्या हो गया? अब परपेंडिकुलर क्या हो गया? और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा किसी भी केस में। तो अब आपके पास देखो 10 की वैल्यू भी आ गई, और एक बार एंगल आर पे चला गया एक बार, तो यहां पर मैं 10 की वैल्यू P अपॉन बी, कॉट की वैल्यू B अपॉन P। 10 कितना, P कितना ला रहे हो आप इस केस में? 5 अपॉन 12, और इस केस में बेस कितना है? 5। 5 अपॉन 12, ये कैंसिल कर दो तो कितना आ गया आंसर? 0। ओके, देखो आया समझ में? इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन करके जाना। मैं 3 क्वेश्चन बैक टू बैक करा रहा हूं, 1 2 3, सॉरी 1 2 हो गए, 3 4 5, 3 क्वेश्चन थोड़े थोड़े करा रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 8.1 ही क्लियर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो एमपी बोर्ड में काम बन जाएगा। हाँ, हम 8.2 भी कराएंगे, 8.3 भी कराएंगे, सब जैसे सीबीएसई वालों को पूरा कराते हैं आपको भी कराएंगे, नो डाउट। लेकिन 8.1 में जो मैंने बता दिया है उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां से ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन आता नहीं है, खूब ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम्पल 8 जिसमें a माइनस बी बराबर इतना है, a माइनस एंगल 60 है, 45 है, वो भी इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें बोला है साइन ए 3/4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला साइन ए 3/4 दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो साइन का रेशो क्या होता है? P/3 यूनिट है, ये 4 यूनिट। तो अब ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैंने यहां ए रखना है, यहां बी रखना है, यहां क्योंकि यहां ए दिया हुआ है। मेरे को इतना बता दो कि मैं थीटा कहां पे रखूं, तुमसे ही पूछ रहा हूं, इतना तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें। थीटा कहां रखूं यार? ये तेरे सर पे रख दें क्या? अरे यहां ए लिखा है, यहां क्या लिखा है? तो थीटा कहां रखे फिर? ए पे। थीटा के सामने 90 के सामने और इन दोनों के बीच में जिस पे थीटा भी बन रहा है 90 भी बन रहा है, वो लाइन क्या है? बेस है। अब ये लाइन तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अब याद कर लो यार। ठीक है, चलो अब अपने को कौन सी साइड लाना है? हाइपोटेनस। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और
बेस। हाइपोटेनस पता ही नहीं है हमको, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, बेस कितना है 4, देखो 3/4, 3 का स्क्वायर 4 का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया, तो AC आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो AC 5। ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, हमको हाइपोटेनस लाना है। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर। h पता करना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 से जोड़ देंगे 25, का स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो 5, हाइपोटेनस आ गया 5। अब उन्होंने क्वेश्चन कितना इजी पूछा, देखो क्या पूछा है, सेक पूछा है, कॉस और सेक पूछा, क्या पूछा कॉस है, और अब कॉस का रेशो होता है b अपॉन, और टेन का रेशो होता है, अब ये नहीं बताऊंगा क्या आएगा आंसर, बोलो बेस कितना दिया हुआ है, और एज खुद से निकाल लोगे, और p कितना दिया हुआ है 3, और बेस, अरे ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, p अपॉन b निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया मैं, कहां आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन और सेक पता कीजिए। साइन और क्या पता कीजिए, हेलो हेलो, हाँ छुट्टी हो गई, छुट्टी है ना, हाँ चलिए 1 मिनट, जब थोड़ा सा इधर लास्ट में, सेकंड लास्ट, बातें बंद करो। यहां पे ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बैठा हुआ है जिसको ये नहीं पता थीटा कहां रखेंगे, इतना पढ़ाने के बाद। अरे बेटे तो नहीं है ऐसे, अब भी थीटा कहां रखेंगे, क्योंकि ये खुद बोल रहा है ये रखो, इसका मतलब ट्राइंगल का नाम अब ABC रखेंगे अपन आसानी से, AB, समझ गए, यहां पे थीटा रखना है अपने को, समझ गए। तो जहां थीटा भी है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी है, वो क्या है साइड, और थीटा के सामने और 90 के सामने। अब ये 15 दिख रहा है आपको, ये 8 के कहां चला जाएगा, कॉट का रेशो होता है बेस अपॉन बेस, 8 यूनिट है, परपेंडिकुलर 15 यूनिट है, बेस 8 यूनिट है, परपेंडिकुलर 8 यूनिट है। तो अब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है, तो हाइपोटेनस कैसे लेके आओगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां लेके आते हैं हाइपोटेनस। चलो कलर भी बदल लेते हैं यार, इतना बड़ा पेनल लिया तो नहीं, ये ठीक है, ये वाला। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, 2 to 5 64, प्लस करो कितना रहे 289, अरे 289 आएगा ना, और 289 को रूट के अंदर पहुंचा देंगे, रूट के अंदर गया तो स्क्वायर हटा, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 17 यूनिट। हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया, तो अपने पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस आ गया है। इसमें रखने में जाएगा किसी का कुछ नहीं। बोलो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का रेशो क्या होता है PBP से, P अपॉन, और इसका देखो B अपॉन H होता है, तो इसको उल्टा कर दो H अपॉन, कॉस का B अपॉन H होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको H अपॉन B कर देते हैं।
तो यहां पर P कितना नजर आ रहा है, बोलो जल्दी से। और यहां पर H कितना नजर आ रहा है, और बेस कितना नजर आ रहा है। देखो कितने आसानी से आंसर आ रहा है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ यार, कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन था? मैं सिर्फ और सिर्फ 5वें क्वेश्चन का डायग्राम बना के दे रहा हूं और बता रहा हूं कौन कौन उसमें दिया है, आपको खुद से करना है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डायग्राम ने ये कुछ नहीं बोला कि ए पे रखो कि बी पे रखो, जहां मर्जी आए वहां रख दो, समझ गए। तो हमने ए पे रख दिया और उसने बोला है सेक ए, क्या दिया हुआ है सेक ए, बोलो है। सेक का रेशो होता है एच अपॉन, मतलब हाइपोटेनस 13 यूनिट है और बेस 12 यूनिट है, तो हाइपोटेनस हम यहां रख देते हैं 13 यूनिट और बेस कितना रख देते हैं। तो अपने को पता क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर। हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और एच कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, बेस कितना है 12, 13 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 14, पी स्क्वायर यहां आ गया 25, कितना आया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो चलो बाकी सारे रेशो आपको लाना है। बोलो साइन का रेशो क्या होता है, कॉस का रेशो, टेन का रेशो, टेन का रेशो कितना होता है, कॉट का रेशो कितना होता है, बी अपॉन पी कितना होता है, और कॉसेक का रेशो इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन, सबकी वैल्यू रख लोगे डायग्राम में देख के, अरे डायग्राम में देख के वैल्यू रख लोगे। ऐसे करके 8.1 के एग्जाम्पल करा दिए, 5 क्वेश्चन करा दिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। आई होप जिसने इतना कर लिया उसका एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर 8 का। फिर भी मैं एक अगले वीडियो में बच्चे कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बच्चे कुछ आइडेंटिटी समझा दे रहा हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, वो मैंने आज करा दिया है। फिर भी किसी को लग रहा है कि हमें और करना है तो एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना इसी का, ओके। आगे के 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, एब्रीवेशन क्या है ये पढ़ लेना, ओके। स्टॉप कर दो, कराऊंगा।